प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कौन सा नक्षत्र है आपके लिए जो आपके धन संबंधी कार्य के लिए अच्छा है और जिसको जागृत और एक्टिवेट करने से आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें लाभ हो सकता है। तो मैं आपको एक सुगम विधि बताऊंगा। और भी कई विधियां हैं हमारे चैनल पे, इसलिए मैं कहता हूं आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी विधियां ऐसी बताने वाला हूं पैसे के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत पैसा कमाएं और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे पास भी भगवती की कृपा से कोई धन की कमी ना रहे, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई बड़े महात्मा चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं, फिर मर्सिडीज में बैठते हैं, BMW में बैठते हैं, फिर पंडाल में जाकर के लोगों से कहते हैं कि सब माया मोह है, तुम लोग बेकार पैसे के चक्कर में पड़े हुए हो। धन बहुत जरूरी है, धन आपके पास होना चाहिए, इसलिए आपको धन संबंधी जो भी उपाय हैं सब करते रहना चाहिए। और मैं आपको ऐसे उपाय बता रहा हूं जिसमें आपका धन खर्च नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो आपका जो जन्म नक्षत्र है, आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र कौन सा है आप अपनी कुंडली देखिए। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आसानी से आपकी कुंडली में पंडित जी ने बनाई होगी तो वहां लिखा होगा, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाएंगे तो उसमें दिख जाएगा कि चंद्रमा आपका जन्म के समय इस नक्षत्र में था, वो आपका नक्षत्र हो गया। हर नक्षत्र के हिसाब से, जन्म के नक्षत्र के हिसाब से उसका एक धन का नक्षत्र होता है जिसको हम लोग संपत्ति तारा बोलते हैं। संपत्ति का तारा, संपत्ति का नक्षत्र, उसको अगर एक्टिवेट रखते हैं आप और उसको जागृत और एक्टिवेट करने की कई विधियां हैं, उसमें से एक विधि में आज कुछ नक्षत्रों के लिए बता रहा हूं, अगली वीडियो में अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपका जन्म जो है वो कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ठीक है ना, अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है मतलब जन्म के समय आपका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में था, तो मैं आपको बता रहा हूं शरीर के अंगों के बारे में कि नक्षत्र और अपने शरीर से ही आप किस प्रकार से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यदि आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका जो संपत्ति का धन का नक्षत्र है वो है रोहिणी। तो आप धन संबंधी जो भी कार्य हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, अपनी दुकान की ओपनिंग करना, धन से संबंधी कोई भी कार्य अगर आप रोहिणी नक्षत्र में करते हैं तो आपको लाभ निश्चित होगा। एक बात। दूसरी बात, आपके शरीर में जो रोहिणी नक्षत्र है वो आपका ये ललाट है, माथा है, ठीक है ना। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप तिलक जरूर लगाएं रोज नित्य। महिलाएं हैं तो गोल बिंदी लगाएं इसको, ठीक है ना। और महिलाओं से निवेदन है कि जो प्लास्टिक की बिंदी है वो ना लगाएं। कम से कम रात को सोते समय आप जो है यहाँ पे रोली की बिंदी या हल्दी की बिंदी लगाएं, तब वो नक्षत्र एक्टिवेट होगा। प्लास्टिक की बिंदी तो उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसमें पीछे जो है वो केमिकल होता है ना। तो केमिकल को आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको नुकसान देगा, ब्लॉक कर देगा और धन का नक्षत्र आपका, या और भी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, आप अपने माथे को 5-7 बार टच जरूर करें। कहीं भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो माथे को टच कर लें, बस आपका जो है वो धन का नक्षत्र एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका जो धन का नक्षत्र है वो है मृगशिरा नक्षत्र। और मृगशिरा नक्षत्र जो है आपके शरीर में ये आईब्रो है, ठीक है ना। तो रोहिणी नक्षत्र वालों को चाहिए कि अपनी आईब्रो क्लीन रखें। हम लोग बालों में साबुन लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, आईब्रो छूट जाती है, यहाँ पे भी थोड़ा रब कर लें, उनको क्लीन रखें। अगर महिला है तो आईब्रो अच्छे से बना के रखें, ठीक है। और कई बार डैंड्रफ हो जाती है, वो ना होने पाए। और थोड़ा सा टच करते रहें इनको, सुबह उठे तो जरा ऐसे ऐसे आईब्रो को आपने सहला लिया, आपका हमेशा एक्टिवेट रहेगा बिना पैसे में, ठीक है ना। प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब चीजें जब समय अच्छा आता है फिर काम देती हैं और बुरे समय में थोड़ी सी हमारी मदद हो जाती है, ठीक है। अब आपका यदि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका जो संपत्ति तारा है वो है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में आपको धन संबंधी कार्य करेंगे, आपको लाभ होगा। आद्रा नक्षत्र आपके शरीर में आपकी आंखें हैं, तो आंखों में जलन ना हो, आंखों को क्लीन रखें। यदि आपके आंखों में चश्मा लग गया है तो आप चश्मा अच्छी क्वालिटी का लगाएं, उसको साफ सुथरा रखें।
टूटा चश्मा न लगाएं। इसके अलावा आप जो है किसी को, जो भी आई पेशेंट है, किसी को भी आप ऐसे व्यक्ति को जो गरीब है, असहाय है, उसको आंखों की समस्या है, उसकी आप आर्थिक रूप से सहायता कर दें, तब भी आपका आद्रा एक्टिवेट हो जाएगा। आप जगह-जगह जो निःशुल्क ये आई के कैंप लगते हैं आँखों की, उसमें आप शारीरिक या आर्थिक रूप से जाके सहायता करें, उससे भी आपका आद्रा नक्षत्र एक्टिवेट रहेगा। आप अपनी आई डोनेट करने का मृत्यु के बाद संकल्प लेते हैं, इससे भी आपका आद्रा नक्षत्र एक्टिवेट रहेगा। तो ये आप करिए, आद्रा नक्षत्र में काम करिए, तो आपके धन संबंधी अड़चनें जो जीवन में आ रही हैं, वो खत्म हो गई या धन और आने की संभावना आ जाएगी। इसके अलावा यदि धन बच नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही है, उसमें भी आपको लाभ होगा। अब यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका जो धन का नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपके शरीर में है आपकी नाक। तो कैसे एक्टिवेट करें? देखिए, अब ये भी है कि जहां पे आपको धन की समस्या आएगी ना, तो जो मैं अंग बता रहा हूं वहां पे खराबी आना चालू हो जाएगी। आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम आने वाली है। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपकी नाक है। इसमें आप देखें ब्लॉकेज ना आए, कफ जमा ना हो, उसको साफ करें, मतलब नोजी को अपने क्लीन करते रहें और लापरवाही ना करें। अगर स्नोफीलिया वगैरह है तो रेगुलर ऐसा करते रहें। जो भी इनहेलर वगैरह आप जो भी ले रहे हैं, जिससे कि क्लीन रहे मामला, ब्लॉक ना हो। अगर वो ब्लॉक हो गई तो फिर आपका पैसा भी ब्लॉक होना चालू हो जाएगा। और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप? तो अगर महिला हैं तो आप यहाँ पे नोज पिन पहन लें, ठीक है ना। और यदि आप पुरुष हैं तो आप किसी कन्या के विवाह में उसको नोज पिन डोनेट कर दें, तब भी आपका धन का नक्षत्र पुनर्वसु एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपनी पत्नी के लिए भी जो है वो नोज पिन गिफ्ट कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। तो आप जब भी किसी को गिफ्ट दें तो नोज पिन दें, है ना, खासतौर से कन्याओं को, तो आपका पुनर्वसु नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। और आप अपने धन संबंधी सारे कार्य पुनर्वसु नक्षत्र में करिए, आपको लाभ होगा। अब यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो आपका जो धन का नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र जो है वो आपके शरीर में पूरा चेहरा है, ठीक है ना। करना क्या है? सुबह उठे, बढ़िया से मुंह धोया, साफ सुथरा रखिए अपने चेहरे को। अगर आप पुरुष हैं तो बियर्ड बना के ठीक से रखिए, है ना। जो भी आप चंदन वगैरह का आप वो लगाइए अपने चेहरे के ऊपर, है, गुलाब जल लगाइए, है ना। और मैं केमिकल के खिलाफ हूँ, केमिकल आपको नुकसान करता है। तो जो ऐसे गुलाब जल चीजें हैं, चंदन है, मलाई है, इस तरह की जो प्राकृतिक चीजें हैं जो सुंदरता वाली, वो आप जरूर यूज करें। सुबह जरूर यूज करें और रात को सोते समय जरूर यूज करें, ताकि आपके चेहरे की जो है वो कांति बनी रहे। आप पूरे जो फेस की एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें कि आपका चेहरा जो है वो एकदम, ये जो त्वचा है वो एकदम टाइट बनी रहे, आंखों की एक्सरसाइज होती है, पूरे चेहरे की एक्सरसाइज होती है, वो आप यूट्यूब पे देख लें या कहीं से सीख लें, वो करें। तो इससे अगर आप रोज एक्सरसाइज करें, तब भी आपका जो नक्षत्र है, धन का नक्षत्र, वो आपका एक्टिवेटेड रहेगा। तो मैंने ये 6 नक्षत्रों के बारे में इस वीडियो में बताया। आप सब लोग प्रयोग करें। आपका नक्षत्र कौन सा है कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उस पर अगली वीडियो में अगर छूट गया है तो मैं जरूर बताऊं। ठीक है। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। न्यूमलॉजी एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंसी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबका जीवन शुभ हो।